हेलो एवरीवन। सो डियर स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में केमिस्ट्री के पेपर में कौन कौन से में इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 8 मार्च 2025 को आपका एग्ज़ाम है और टॉप 50 यानी कि 50 क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो आपको बिल्कुल एग्ज़ाम में तैयार करके जाना है, जिससे कि आपके 95 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सबसे पहले तो मैं आपको स्लाइड दिखा दूं कि क्या 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 में क्वेश्चन है, फिर एक एक करके उन क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये टॉप 50 क्वेश्चन है इतने, ये सभी टॉप 50 क्वेश्चन है। अब चलिए शुरू से देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कोलराउस का नियम। ठीक है, विलयन और विलयन के प्रकार, मोल प्रभाज है, प्रासरण प्रासरण दाब, हेनरी का नियम भी आपको करके जाना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अभिक्रिया की आणविकता, नष्ट समीकरण, मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। फैराडे के नियम आपको अच्छी तरह से करके जाने चाहिए और अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, चलिए इससे आगे देखते हैं। तो विद्युत रासायनिक समीकरण आपको जो श्रेणी है वो आपको याद करके जानी है। आयरन क्रोमाइट एक्स से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि भी आपको देख के जानी है। इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव काफ़ी अच्छी तरह से आपको याद करना चाहिए। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी का जो वो चैप्टर होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उससे ये टॉपिक है। संक्रमण तत्व आपको करके जाने चाहिए, जैसे कि डी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व ये आपको करके जाना चाहिए। ठीक है, अब मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव आपको करके जाना चाहिए। लेंथेनाइड आकुंचन या लेंथेनाइड संकुंचन भी कहते हैं इसको। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपको करके जानी है। लिगेंड के प्रकार और लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड की स्ट्रक्चर वगैरह। ठीक है, एमसीक्यू में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यू में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। और उपसंयोजन संख्या, उपसंयोजन यौगिक क्या होते हैं, इनके आपको पढ़ के जाना है। संयोजकता आबंध सिद्धांत, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी आपको करके जानी है। इसके बाद प्रयोगशाला में शुद्ध एथिल ब्रोमाइड बनाने की क्या विधि है, वो आपको डायग्राम सहित उसको तैयार करके जाना है। आईयूपीएसी नाम इनके, ठीक है, आईयूपीएसी नाम करके जाने हैं। सेंडमायर अभिक्रिया आपको देख के जानी है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। विलियमसन संश्लेषण देख के जाना है। अम्ल उत्प्रेरक जलयोजित द्वारा एल्कोहल के विरचन की क्रियाविधि आपको देख के जानी है। एथिल एल्कोहल का निर्जलीकरण, एल्कोहल की विरचन की विधि यानी कि बनाने की विधि आपको अच्छी तरह से देख के जानी है। और जो एल्कोहल की जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, और इसके उपयोग ये आपको देख के जानी है। ल्यूकास परीक्षण आपको देख के जाना है। फिनाल अम्लीय क्यों होते हैं, ठीक है, ये आपको रीजन पता होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। एथेनॉल और एथिल अल्कोहल बनाने की औद्योगिक विधि, जो ये विधि थी ऊपर ये थी, ये वाली विधि थी हमारी प्रयोगशाला विधि, और ये वाली जो विधि है यह है औद्योगिक विधि। फिनॉल बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है ये आपको देख के जानी है। ठीक है, आगे देखते हैं। रीमर टीमैन अभिक्रिया आपको देख के जानी है, अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है, इन चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरह से आप नोट्स बना सकते हैं, शॉर्ट नोट बना लीजिए। विलियमसन ईथर संश्लेषण काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार करना पड़ेगा। डाई एथिल ईथर बनाने की जो प्रयोगशाला विधि आपको तैयार करके जानी है। एल्कोहलों की विलयता में जल में विलयता आपको देख के जानी है, ये इसका एक तरह से भौतिक गुण है। वर्नर का उपसंयोजक संयोजकता का सिद्धांत आपको देख के जाना है। टीएनटी आपको देख के जाना है। ट्राई नाइट्रोटॉलुइन आपको देखना है, स्ट्रक्चर देखनी है। सिरका विधि द्वारा एसिटिक अम्ल के निर्माण की विधि आपको देख के जानी है। ठीक है, रोजेनमुड अपचयन अभिक्रिया जो है वो आपको देख के जानी है। हेलोफार्म अभिक्रिया ये आपको तैयार करनी है। इटार्ड अभिक्रिया भी आपको याद करनी है। ये कुछ अभिक्रियाएं हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ठीक है, ये सब देख के जाना। अब इससे आगे कि एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन अभिक्रिया आपको देख के जानी है। ठीक है, ये काफ़ी आसान है, ये आसान रिएक्शन है काफ़ी। ठीक है, ये देखना है आपको, एसिटिलीकरण देखना है। प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि देखनी है और फॉर्मेल्डिहाइड के जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं और इसके उपयोग ये आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, हर बार पूछा जाता है एग्जाम में। क्रॉस एल्डोल संघनन,
ये भी आपको देख के जाना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये आपको डायग्राम सहित इसको अच्छी तरह से तैयार करके जाना है। कैनिजारो रिएक्शन आपको याद करनी है, बार बार आती रहती है रिएक्शन। कार्बिल एमीन अभिक्रिया देखनी है, स्मिट अभिक्रिया देखनी है, टोलेन अभिकर्मक, ठीक है। टोलेन अभिकर्मक का जो फॉर्मूला होता है, जो स्ट्रक्चर होती है और इसके क्या क्या गुण हैं, ठीक है, ये आपको देखने हैं। और ये कौन कौन सी रिएक्शन में भाग लेता है, ठीक है, ये देखना है। इसके बाद आता है लास्ट टॉपिक, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं और क्या स्ट्रक्चर होती है, कौन कौन सी ये भौतिक और रासायनिक रिएक्शन देते हैं, ठीक है, इन सबको आपको अच्छी तरह से तैयार करके जाना, ठीक है। अब इसके बाद तो जो बाकी बचा हुआ समय है उसमें जो बोर्ड की तैयारी आप कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो 100% आपको उसके ऊपर फोकस रखना होगा, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है। क्वेश्चन बैंक से कर सकते हैं, मॉडल पेपर से कर सकते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं उनको तो आपको अच्छी तरह से उनको पढ़ना होगा, उनको मतलब शॉर्ट नोट बना के और प्रैक्टिस वगैरह बार बार याद करने होंगे, ठीक है। यदि आप इस जो वीडियोस की जो कंटेंट हमने दिया है इसमें यदि इसकी आप पीडीएफ चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, टीचर्स ऑनलाइन एकेडमी, ठीक है। तो इस चैनल को आप ज्वाइन करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।